आजकल के हमारे इस बिजी लाइफस्टाइल और बिजी स्केड्यूल में हम अक्सर कई बार जल्दबाजी में ही ऐसी चीजों को खा लेते हैं जो लॉन्ग टर्म पर हमारे लिए काफी नुकसानदेह होती हैं और इसी जल्दबाजी में हम अपनी स्किन की भी प्रॉपर देखभाल नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारे फेस स्किन डल होने लगती है और साथ ही साथ उस पर रिंकल्स भी आने लगते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आप फेस पर जिस एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं उसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। मुद्दे की बात तो ये है और साथ ही साथ बैड फैट को अवॉइड करने के लिए सनफ्लावर ऑयल, जिसे ज्यादातर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, उसका फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस क्या है। चलिए आइए आज जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आपको हम लेकर चलते हैं सूरजमुखी से ऑयल निकालने वाली फैक्ट्री में, जहां पर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा सूरजमुखी के बीज से ऑयल निकाला जाता है। वैसे अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें तो देश के कई राज्य इसका काफी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं। किसान इसे अपने खेतों में उगाकर फिर पकने पर इसके बीज को स्टोर कर लेते हैं और वहीं से इसे फैक्ट्री में लाया जाता है। और आपको बता दें कि फैक्ट्री में लाने से पहले किसान सूरजमुखी के सीड्स को अच्छी तरह से सुखा लेते हैं और फिर इनसे ऑयल निकालने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इसे भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले सूरजमुखी के सीड को लाया जाता है और फिर इन्हें वर्कर्स की हेल्प से ट्रकों से अनलोड किया जाता है। इसके बाद इन्हें फैक्ट्री में ही स्थित गोदाम में भर दिया जाता है। और आपको बता दें कि इन सीड से ऑयल निकालने से पहले इन्हें अच्छी तरह से साफ किया जाता है। साफ करने के प्रोसेस में इनमें जमी हुई डस्ट और दूसरी अशुद्धियों को वर्कर्स और मशीन की हेल्प से बाहर निकाल दिया जाता है। और साफ करने के बाद एक मशीन की हेल्प से इनके छिलके को अलग किया जाता है। छिलके को अलग करने के लिए एक तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और इस मशीन में वर्कर्स की हेल्प से सूरजमुखी के सीड्स को डाल दिया जाता है और फिर इस मशीन में लगे हुए ब्लेड्स सीड्स के छिलके को अलग कर देते हैं और ये छिलका मशीन के दूसरे तरफ से बाहर निकल जाता है। अब हमारे पास शुद्ध सीड्स बचा होता है। अब इसे आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाता है और ये प्रोसेस इसे पीसने का होता है। इसके लिए इन सीड्स को ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है और ये काम वर्कर्स के द्वारा किया जाता है। ग्राइंडिंग मशीन में डालने के बाद ये मशीन तेज प्रेशर के साथ इन सीड्स पर दबाव डालती है, जिससे इसमें मौजूद ऑयल निकलने लगता है और ये स्टेप कई बार किया जाता है। अब आपको बता दें कि इस तेल को बाहर निकालने के बाद आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वेस्ट की कुछ डस्ट होती है और जिसे छानना पड़ेगा। इसके लिए इस ऑयल को छानने वाली मशीन में डाल दिया जाता है और ये मशीन इसकी अशुद्धियों को बाहर निकाल कर ऑयल को शुद्ध कर देती है। और अब बारी आती है इसके टेस्टिंग प्रोसेस की, क्योंकि इसके बिना तो आप यूज ही नहीं कर सकते हैं ना। इसके लिए फैक्ट्री में ही बनी लैब में इसकी टेस्टिंग लैब टेक्नीशियन के द्वारा की जाती है। इसके सारे टेस्ट को किया जाता है और टेस्ट होने के बाद इसे आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाता है। और अब बारी आती है इसको बॉटल्स में भरने के प्रोसेस की। इसके लिए ऑयल को मशीन के एक बड़े से स्टील के टैंक में डाल दिया जाता है, जिसमें प्लास्टिक की बॉटल्स लगी होती हैं और इसमें इस ऑयल को भर दिया जाता है। मशीन में लगे हुए रोबोटिक आर्म की हेल्प से इन बॉटल्स को एक एक करके आगे बढ़ाया जाता है और मशीन में ही लगे एक पाइप से इन बॉटल्स में ऑयल को भर दिया जाता है। इस तरह हजारों बॉटल्स को कुछ घंटे में भर के कंप्लीट कर लिया जाता है। इसके बाद इन ऑयल्स को कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से एक एक करके आगे बढ़ा दिया जाता है और जहां पर इसकी लेवलिंग प्रोसेस का काम किया जाता है। इसके लिए लेवल मशीन की हेल्प से इन बॉटल्स पर कंपनी के लगे लोगों का लेवल रोबोटिक आर्म की हेल्प से बॉटल्स पर बढ़िया तरीके से स्टिक कर दिया जाता है। तभी तो मालूम चलेगा किस कंपनी का माल है ना। लेवल लगाने के बाद इन बॉटल्स को आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाता है, जहां इन पर एक मशीन की हेल्प से बॉटल्स पर कैप को सेट कर दिया जाता है और उसे बंद कर दिया जाता है। अब आखिरी प्रोसेस को किया जाता है, जिसमें इन बॉटल्स को पैकिंग मशीन के द्वारा पैक किया जाता है और इसके लिए पैकिंग मशीन इन बॉटल्स को एक ग्रुप में सेट करके प्लास्टिक की हेल्प से सील कर देती है और आगे भेज देती है, जहां पर लगे वर्कर्स इन बॉटल्स को बड़े बड़े बॉक्स में पैक करके टेप से सील कर देते हैं और इन्हें फैक्ट्री में ही बने गोदाम में भेज दिया जाता है, जहां से ट्रांसपोर्ट की हेल्प से इस सूरजमुखी के ऑयल को मार्केट में भेज दिया जाता है, जहां से आप इन्हें खरीद कर बढ़िया अपना यूज कर सकते हैं। वैसे इसे आप खाने में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल दवाई के लिए भी कर सकते हैं। ये ऑयल हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसे आसानी से पचाया जा सकता है। आपने सनफ्लावर के सीड से ऑयल निकालना तो देख लिया और उसके टेस्ट के मजे भी ले लिए, है ना।
चलिए, लेकिन अब आपको सनफ्लावर ऑयल के बाद हम आगे एलोवेरा जेल के फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में भी बता ही देते हैं, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हमारी स्किन को बढ़िया हेल्दी तो रखती ही हैं और साथ ही साथ रिंकल्स फ्री भी बनाती हैं स्किन को। एलोवेरा जेल को बनाने के लिए एलोवेरा प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इसके प्लांट को किसानों के खेत से लाया जाता है, फिर इन्हें एक बड़े से कंटेनर में डालकर वर्कर्स की हेल्प से वॉश किया जाता है और वॉश करने के बाद इन्हें कंटेनर से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद इन्हें एक अलग टैंक में रख दिया जाता है। अब बारी आती है एलोवेरा से छिलका उतारने की। इसके लिए वर्कर्स की मदद से इन लीफ का छिलका उतार लिया जाता है और इन्हें आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाता है। अगले प्रोसेस में अब बारी आती है इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिलाने की। इस एलोवेरा जेल में यूरिक एसिड, हेक्सानॉइड एसिड, एल्डोपेंटोस, सेलुलोज और गैलेक्टोज को मिलाया जाता है। इन चीजों को मिलाने के बाद इन्हें मिक्सिंग मशीन में डाल दिया जाता है और ये मशीन एलोवेरा और इन इंग्रेडिएंट्स के मिक्सचर को मिला देती है और इन्हें मिलाकर पेस्ट के रूप में बदल देती हैं। और अगला प्रोसेस इसका पैकेजिंग का होता है। इसके लिए कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से इस पेस्ट को पैकेजिंग मशीन की तरफ बढ़ा दिया जाता है। और आपको बता दें कि पैकेजिंग मशीन में पहले से ही प्लास्टिक की ट्यूब्स लगी होती हैं और ये मशीन रोबोटिक आर्म की हेल्प से इन ट्यूब्स को बराबर क्वांटिटी में भरती जाती है। इस तरह एक एक करके सभी ट्यूब्स को भर दिया जाता है और फिर इन ट्यूब्स को कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे बढ़ा दिया जाता है, जहां पर इन पर लेवलिंग प्रोसेस किया जाता है। एक एक करके ट्यूब्स पर लेवलिंग मशीन के द्वारा लेवल को स्टिक कर दिया जाता है, जिस पर कंपनी का लोगो लगा होता है और यही लेवल कंपनी की पहचान दिखाता है। देखिए, लेवल लगाने के बाद इसे आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाता है, जहां इसे पैक किया जाएगा। पैक करने के लिए वर्कर्स की हेल्प से इन्हें एक ग्रुप में पैक किया जाता है और फिर प्लास्टिक से लैमिनेट कर दिया जाता है। इसके अलावा इन एलोवेरा जेल ट्यूब्स को एक बड़े बॉक्स में रख दिया जाता है और टेप की मदद से सील कर दिया जाता है। अब लास्ट में बारी आती है इनको गोदाम तक पहुंचाने की और इसके लिए छोटी छोटी गाड़ियों का यूज किया जाता है। इन गाड़ियों की हेल्प से एलोवेरा जेल ट्यूब्स गोदाम में स्टोर कर दी जाती हैं, जहां से इन्हें ट्रांसपोर्ट की मदद से मार्केट में भेज दिया जाता है और आप मार्केट से इन्हें खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया अपने चेहरे पर लगाइए, जहां लगाना है वहां लगाइए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस एलोवेरा जेल को नेचुरल रूप से भी यूज किया जा सकता है। घर पे लगाओ, उगाओ और यूज करो। और क्या, हर किसी को ये एलोवेरा जेल वैसे शूट नहीं करता है, इससे स्किन को नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से जानकारी जरूर ले लीजिएगा। आज के समय में एलोवेरा प्लांट से तैयार कई तरह के जेल मार्केट में मौजूद हैं, जो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। इसके इस्तेमाल से कई तरह की स्किन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो दोस्तों, आप सनफ्लावर से निकले ऑयल और एलोवेरा जेल बनाने वाली फैक्ट्री प्रोसेस से तो रूबरू हो गए हैं। वहीं फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कोई बात नहीं, बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।